टू लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं एक्टिविटी को 6.2 को। टेक ए यूज्ड प्लास्टिक बॉटल, हमने एक प्लास्टिक बॉटल यूज्ड जो होती है उसको ले लेना है और मूव इट्स कैप, उसका कैप जो है वो रिमूव कर देना है। मेक 4 स्मॉल होल नियर द बॉटम अराउंड द साइड्स, मतलब हमने क्या करना है, स्मॉल होल्स जैसे यहाँ पे शोन किए गए हैं, स्मॉल होल्स किए हुए हैं 4 साइड पे। हमने जो एक तो यहाँ पे निकाल लिया होल, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, एक इसकी बैक साइड पे हो गया, ठीक है। तो स्मॉल होल्स जो है वो बॉटम्स के अराउंड हमने साइड्स पे लगा लेने, यूजिंग ए नीडल और नेल्स की मदद से और नीडल की मदद से हमने होल निकाल लेने। मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट, वो सेम हाइट पे होने चाहिए जो होल्स होने चाहिए फ्रॉम द बॉटम्स एज शोन इन फिगर 6.7। 6.7 में जैसे शोन हुआ है उसके हिसाब से आपने जो होल्स हैं वो बनाने हैं, ठीक है। इफ़ यू फाइंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक ए होल यू कैन स्लाइटली हीट द नीडल, आपको नीडल्स को हीट करना है एंड पोक इट टू मेक ए होल। अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसी होल को बनाने के लिए, आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आपने नीडल्स जो होती है उसको हीट कर लेना है, उसको पोक करना है और उसको अपने होल को बना लेना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट्स जो दिया हुआ है, सील द होल, आपने जो होल है ये इनको क्या करना है, सील कर लेना विद द टेप, टेप की मदद से इनको होल को सील कर लेना है। एंड फिल द बॉटल्स विथ वाटर, उसको वाटर से फिल कर लेना है। नाउ रिमूव द टेप, उसको टेप को रिमूव करना है फ्रॉम द ऑल होल्स, मतलब उस पहले तो आपने टेप लगा देनी है, सील कर लेना और उसको बॉटल को फिल कर लेना वाटर से। उसके बाद आपने टेप जो ऑल सेम टाइम पे उतारना है, ठीक है, टेप को सेम टाइम पे उतारना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जैसे आप अगर आप टेप लगी हुई है आप उसको उतारोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, तो होगा क्या, जो पानी होगा वो पानी जो होगा, वाटर जो होगा वो प्रेशर से बाहर निकलेगा, ठीक है, प्रेशर से बाहर आएगा पानी। यहाँ पे लिखा हुआ है यू ऑब्जर्व दैट वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू द होल्स ऑन द साइड्स ऑफ बॉटल्स, साइड ऑफ बॉटल से जो वाटर है वो फ्लो करेगा, ठीक है, थ्रू द होल्स ऑन द साइड्स ऑफ बॉटल। वट कैन यू इन्फर, आपने क्या कंक्लूड किया है, इससे आपको क्या पता लगा। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट इंडिकेट्स दैट वाटर आल्सो एक्सर्ट प्रेशर्स ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर, मतलब जो वाटर है ना वो आल्सो एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है साइड्स ऑफ कंटेनर पे। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, इसका मतलब ये होगा, हम ये कंक्लूड करते हैं, वी कंक्लूड द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर्स नॉट ओनली एट द बॉटम, सिर्फ बॉटम ऑफ द कंटेनर पे ही प्रेशर नहीं वो उनको वो करता एक्सर्ट करता, बट लेकिन साइड्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है वाटर, ठीक है। लिक्विड जो होता है वो साइड्स पे भी प्रेशर को एक्सर्ट करता है। इन फैक्ट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब सभी डायरेक्शन में लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। यू मस्ट हैव सीन वाटर स्प्रटिंग आउट लाइक ए फाउंटेन फ्रॉम द लीकिंग जॉइंट्स, मतलब लीकिंग जॉइंट्स जैसे होता है, अगर कोई पाइप है, पाइप में आपको होल हो जाए, ठीक है, अगर होल हुआ होता है, वाटर पाइप्स होती हैं जिसमें होल होता है ना, तो वहाँ से पानी कैसे निकलता है, फाउंटेन की तरह निकलता है बाहर। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन, ये क्यों होता है। इज़ इट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्ट बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप्स, येस, ये जो होता है ये जो उसकी वजह से होता है, जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ना वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ पाइप पे, उसकी वजह से होता है, ठीक है, इसका आंसर आएगा येस, ठीक है। एवर हर्ड ऑफ, डू यू नो दैट द बेस ऑफ द डैम इज़ मच ब्रॉडर दैन द टॉप। अब अगर आपके एक पॉइंट है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये, कि जैसे आपने डैम बने होंगे, अब यहाँ पे देखो ऊपर वाली साइड जो है वो जो है उसका मतलब इतना ब्रॉड नहीं है ऊपर, बट लेकिन अगर बेस देखोगे, बेस यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ब्रॉड है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वाटर का, इसका भी प्रेशर होगा, ठीक है, इसका भी प्रेशर होगा और इसका भी प्रेशर होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका भी प्रेशर होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी प्रेशर एक्सर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग प्रेशर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे प्रेशर जो होगा ना वो कम होगा, और जहाँ पे जो प्रेशर होता है ना नीचे बेस पे, बेस के साइड पे ये प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अपर साइड, ठीक है, इसके बारे में बोला गया है। दिस इज़ बिकॉज द ब्रॉड बेस नॉट ओनली सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डैम, जो ब्रॉड बेस है वो सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ बैंड को ही नहीं सपोर्ट करता, बट आल्सो विथस्टैंड्स द हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर नियर द वाटर, बॉटम पे ये जो है वाटर प्रेशर को भी सपोर्ट करता है, मतलब उसको उसके लिए भी रखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर आता है ना बॉटम वाली साइड पे, ये उसके लिए भी ब्रॉड बनाया जाता है, ठीक है।
क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है। द वाटर स्टोर्ड इन द डैम exert pressure horizontally on the sides of wall of the dam and vertically on the floor due to the height of the water level। ठीक है, ड्यू टू द हाइट ऑफ अ वाटर लेवल, मतलब अगर कहने की बात ये होगी कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, लार्ज होगा नियर द बॉटम, लार्ज होगा द प्रेशर विच एक्ट हॉरिजेंटली इज़ वेरी लार्ज नियर द बॉटम, इसकी वजह से जो ब्रॉड बनता है ये। दस विथस्टैंड्स द प्रेशर्स द बेस ऑफ द डैम इज़ मेड ब्रॉडर। ठीक है, इसकी वजह से वो ब्रॉड बनता है। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ़ द एयर आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। लेट अस नाउ, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एयर जो है वो भी एक्सर्ट करती है प्रेशर्स को। अब जैसे अर्थ है, अर्थ ऐसे बनी हुई है, अर्थ के ऊपर एयर का एक प्रेशर है, उसके बारे में है भी ये क्या प्रेशर एक्सर्ट करती है अर्थ के ऊपर। ठीक है, ये जो अर्थ के ऊपर एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है ये देखना है हमने। ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट बाय 6.2 प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर। यू ऑलरेडी नो दैट एयर इज़ ऑल अराउंड अस, मतलब जो एयर है वो ऑल अराउंड अस है। ठीक है, द इन्वेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो इन्वेलप है एयर का, जो सराउंडिंग हुआ है अर्थ के इर्द गिर्द, उसको क्या कहा जाता है, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। द एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ये जो होते हैं ये सभी गैसेस होती हैं, ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में पाई जाती हैं। द एटमॉस्फेरिक एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब काफ़ी ऊपर जो है वो किलोमीटर्स ऊपर जो होता है ये सरफेस ऑफ अर्थ से। लेट अस फाइंड आउट इफ़ द एटमॉस्फेरिक एक्सर्ट प्रेशर्स बाय परफॉर्मिंग एंड फॉलोइंग एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं जिससे हमें समझ आ जाएगा कि एटमॉस्फेयर ये है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर को। जैसे यहाँ पे दी हुई है, जिसको हम देख लेते हैं। एक्टिविटी 6.3 लेट अस एक्सप्लोर, इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले तो हमने इसमें क्या करना है, क्या है इसमें क्या करना है इस एक्टिविटी में। जैसे यहाँ पे एक प्लेट ली हुई है, प्लेट में एक होल करना है हमने, ठीक है, स्टिक की मदद से उसको स्टैंड करना है, स्टिक को अटैच कर देना। ठीक है, जैसे कि दिखाया हुआ है, टेक ए पेपर प्लेट्स इन्वर्ट इट, इसको उल्टा कर देना, पेपर प्लेट को, जो पेपर प्लेट होती है ना उसको उल्टा कर देना। एंड अटैच ए स्टिक्स, जैसे कि शोन किया गया है उसको इन द फिगर में, इन द प्लेन सरफेस में। ठीक है, उसके बाद क्या लेना है, हमने एक चार्ट पेपर ले लेना है, चार्ट पेपर को फोल्ड कर लेना है, उसको फोल्ड करके उसको हमने ट्वाइस, मतलब वन शीट को हम ट्वाइस मतलब टाइम पे हमने होल्ड करना है। ठीक है, फोल्ड करके फोल्ड वन शीट ट्वाइस एंड मेक ए होल इन द सेंटर। ठीक है, 2 आइडेंटिकल शीट्स लेनी है चार्ट पेपर, उन्होंने बताया हुआ है कितने कितने सेंटीमीटर्स की लेनी है आपने। उसको फोल्ड कर लेना है शीट्स को ट्वाइस ए टाइम, और उसके बाद होल्स निकालना है उसमें से। ठीक है, द फोल्ड चार्ट पेपर शीट्स बिग इनफ फॉर द स्टिक्स टू कम आउट। ठीक है ना, जो फोल्ड चार्ट शीट है ना उसमें से हमने स्टिक को कम आउट निकालना है, बाहर निकालना है। प्लेस द फोल्डेड शीट ऑन द टॉप ऑफ द इन्वर्ट पेपर स्प्लिट एज शोन इन फिगर। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, मतलब पेपर इसको ऊपर लगा देना है फोल्ड शीट, उसके बाद उसको उठा के देखना है हमने, बेसिकली हमने उठा करके देखना है कि उसका वेट कितना फील होता है। अगर चार्ट पेपर को लगा देते हैं प्लेट के ऊपर से होल्ड कर करके अंदर हमने उसको इंसर्ट कर देना है, तो उसके बाद उसको उठा के देखना है। ठीक है, नाउ ट्राई टू लिफ्ट द पेपर प्लेट्स कवर्ड विथ फोल्डेड शीट यूजिंग द स्टिक, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है इस पिक्चर में, आपको फिगर में दिखाया गया ना 6.9 में, वैसे ही आपने उसको लिफ्ट करके देखना है। ऑब्जर्व हाउ मच एफर्ट इज़ नीडेड टू लिफ्ट इट, मतलब कितने एफर्ट लगाना पड़ रहा है आपको, कितना मतलब आपको हैवी लग रहा है जब आप इसको उठा रहे हो। तो वेट तो हमें फील होगा ही, जब भी हम किसी पेपर को उठाएंगे तो वेट तो फील होगा ही ना, लिफ्ट करेंगे। वैसे तो वो नहीं पता लगता, पर जब लिफ्ट करते हैं किसी चीज़ को तो हमें वेट का पता चलता है। ठीक है, नाउ प्लेस द सेकेंड अनफोल्डेड चार्ट पेपर, अनफोल्डेड चार्ट पेपर लेना है। अब पहले तो हमने फोल्डेड लिया था, अब हमने अनफोल्ड करके लेना है चार्ट को, उसी चार्ट को खुला कर लेना है। ठीक है, शीट इन प्लेस इन द फोल्डेड शीट। ठीक है, इन द प्लेस ऑफ फोल्डेड शीट, फोल्डेड शीट की जगह पे हमने अनफोल्ड चार्ट लेना है। मेक ए होल एट द सेंटर ऑफ द चार्ट पेपर एंड स्टिक इज पास थ्रू इट। ठीक है, उसमें से पास कर लेनी है हमने। कवर द पेपर प्लेट, कवर द पेपर प्लेट को कवर कर लेना है विद अनफोल्ड पेपर से।
चार्ट पेपर से, ठीक है, उसको कवर कर लेना है। मतलब चार्ट पेपर को ना हमने अनफोल्ड लेना है इस टाइम पे, ठीक है, लिफ्ट करना है पेपर को, जैसे कि यहाँ पे इसके नीचे प्लेट भी है, इसके नीचे है प्लेट, ठीक है। लिफ्ट द पेपर प्लेट अगेन एंड फील द एफर्ट्स नीड इन डूइंग सो, मतलब कितना एफर्ट आपको लगाना पड़ा उसको उठाने में। अब क्या होगा, जैसे पहले आपने यहाँ पे इस केस में फोल्डर में आपने जब इसको उठाया तो आपको कम मतलब वेट फील हुआ होगा, ठीक है ना, तो कम फोर्स लगी होगी। जब आपने इसको नीचे से उठाने की कोशिश की, ठीक है ना, अभी आप इसको उठाओगे तो आपको क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर फील होगा, ठीक है ना, तो ज़्यादा प्रेशर फील होगा तो एयर ज़्यादा होगी। यहाँ पे असल में अगर देखा जाए ये होता क्यों है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, आगे डिटेल में दिया हुआ है, फिर बाद में मैं बताऊंगी कि ये ऐसा हुआ क्यों, कि इस केस में हैवी क्यों फील हो रहा था, उठाने में वेट क्यों ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। इन विच केस लिफ्टिंग ईजियर, मतलब इस किस केस में लिफ्ट करना ईजियर है, तो फर्स्ट केस में लिफ्ट करना ईजियर है विद द फोल्डेड साइड, ठीक है, और द अनफोल्ड चार्ट पेपर कवरिंग विद द पेपर प्लेट, मतलब हमें फोल्ड वाले साइड को अगर हम उठाएंगे तो वो इजी होगा अनफोल्ड से। तो उसका रीज़न क्या है, यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट मोर एफर्ट इज़ नीडेड टू लिफ्ट द पेपर प्लेट्स व्हेन इट इज़ कवर्ड विद अनफोल्ड चार्ट पेपर, मतलब जब अनफोल्ड चार्ट पेपर होगा ना उसको उठाने में ज़्यादा जोर लगेगा हमारा, ठीक है, इस केस में ज़्यादा जोर लगेगा हमारा उठाने में than the folded chart paper. When we cover the paper plates with unfolded chart paper, the area, उस केस में होता क्या है, जो एरिया होता है ना कवरिंग शीट्स का वो इंक्रीज हो जाता है, और जो एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट द पेपर प्लेट इज़ इंक्रीज। इसका मतलब फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी हमें लिफ्ट करने के लिए, हमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बट लेकिन एक बात यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, अगर एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा फॉर्मूला आ जाता है ना यहाँ पे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर तो डिक्रीज़ होगा ना, तो इस केस में प्रेशर इंक्रीज़ कैसे हो रहा है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न आ गई ना। अगर एरिया इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना, तो वो तो डिक्रीज़ होना चाहिए। तो वो तो इसमें होता क्या है, जो प्रेशर जो है वो जो ऊपर वाला एयर्स में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, एयर जो है ना वो फोर्स ज़्यादा लगाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जब फोर्स ज़्यादा लगेगा उसको उठाने में, ठीक है, उठाने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा हमें, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी हमें उसको उठाने के लिए, क्योंकि जो एयर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा फोर्स लगा रही है जब हमारा अनफोल्ड है पेपर, ठीक है। प्रेशर सेम ही रहेगा, प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पाइप वाला केस पढ़ा था, पाइप वाले केस में हमने पढ़ा था ना कि इस पाइप में कम पानी है, इस पाइप में ज़्यादा पानी है, तो रिज़ल्ट क्या हुआ था, रिज़ल्ट यही हुआ था कि इसमें जो फोर्स थी वो कम लग रही थी, ठीक है, फोर्स कम थी और एरिया भी कम था, ठीक है ना, और इसमें फोर्स ज़्यादा थी तो एरिया भी ज़्यादा था, तो रिजल्टिंग क्या निकला था, प्रेशर जो था वो दोनों का सेम निकला था, प्रेशर तो सेम ही निकला था ना, तो एरिया ज़्यादा था तो इसमें फोर्स भी ज़्यादा लगी, तो उतनी ही फोर्स से पानी निकला था। ये आगे हम पढ़ेंगे, आगे जा कर के और भी डिटेल में आएगा भी, जो फोर्स ज़्यादा होती है तो उसमें एरिया की वजह से उतने ही प्रेशर से फोर्स जितनी हमारे अंदर जाएगी उतनी ही प्रेशर से फोर्स बाहर आएगी, ठीक है ना, ये सारा हम पढ़ेंगे आगे जा कर के, ठीक है। नोटिस दैट द वेट ऑफ द कवरिंग शीट हैज़ नॉट चेंज। अब समझ आया, जो नोटिस तो ये करो कि वेट तो कवरिंग शीट का कोई चेंज नहीं है। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस, मतलब आपने क्या कंक्लूड निकाला इसमें से, वी कैन इन्फर फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस दैट एयर एक्सर्ट फोर्स ऑन कवरिंग शीट्स, एयर जो है वो फोर्स लगा रही है कवरिंग शीट्स पे, विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू लिफ्ट द पेपर प्लेट, जो कि डिफ़िकल्ट कर रहा है लिफ्ट करने का। मोर ओवर दिस फोर्स इंक्रीज
द फोर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कवरिंग शीट्स। मोर एवर जो क्या होता क्या है कि जो फोर्स होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो उसकी एरिया जो हो रहा है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। जितना एरिया होगा उतना ही एयर का जो प्रेशर होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही वो फोर्स ज़्यादा लगाएगी, ठीक है ना। प्रेशर तो सेम रहेगा बट लेकिन फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा, उतना ही फोर्स नीचे की तरफ ज़्यादा लगेगा, उतना ही, मतलब आप समझ सकते हो कि ये एयर का फोर्स है, ठीक है। It means that the air is exerting a force on the paper plates which increase the area of the sheet covering it increase। जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है उतना ही एयर का प्रेशर, एयर का जो फोर्स है वो भी बढ़ रहा है। एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। अब हमें ये तो पता है कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है। वी कैन कंक्लूड दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द पेपर शीट्स। इससे हमें ये कंक्लूड होता है कि एयर जो है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द पेपर शीट्स में। इन फैक्ट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ऑल ऑब्जेक्ट्स। इस इन फैक्ट जो एयर है ना वो क्या करती है, वो एक्सर्ट करती है प्रेशर इन ऑल ऑब्जेक्ट्स में, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एक्सर्ट करा जाता है बाय द एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट व्हेन यू ब्लो एयर इन द बलून। जब आपने ये एक्सपीरियंस करके देखा होगा, जब आपने ब्लो की होगी एयर, इन्फ्लेट किया होगा जब बलून को, इट गेट इन्फ्लेटेड, जब वो भर जाता है आप उसको, पर ये होता क्यों है, ठीक है। जब आप उसमें आप एक्सपीरियंस करते होंगे, जब आप ब्लो करते हो, एयर ब्लो करते हो बलून में तो वो इन्फ्लेट हो जाता है, पर वो होता कैसे है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द एयर बीइंग फिल्ड इनसाइड द बलून एक्सर्ट प्रेशर। जो एयर होती है ना जो इनसाइड द बलून जाती है, जैसे कि ये बलून है, ठीक है, बलून में जैसे एयर अंदर साइड जाएगी, ठीक है, इसके इनसाइड जाएगी, तो वो क्या करेगी, वो सारी जो वॉल है, बलून की वॉल है, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ठीक है। ऑन द वॉल्स ऑफ द बलून जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। कैन वी से दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस? यस। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो एयर है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस में। दैट इज़ वाई बलून एक्सपैंड इन ऑल डायरेक्शन। इसी वजह से तो जो बलून है वो एक्सपैंड क्या करता है, वो ऑल डायरेक्शन में एक्सपैंड होता है। ऐसे तो यानी भी एक डायरेक्शन में एक्सपैंड हो गया और वो टेढ़ा हो गया, ऐसे तो नहीं, वो ऑल डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि जो एयर का प्रेशर है वो ऑल डायरेक्शंस में होता है, ठीक है ना। वट हैपन्स व्हेन एन इन्फ्लेट बलून इज कैप्ट विदाउट क्लोजिंग इट्स माउथ। अब ये क्या होगा क्या जब इन्फ्लेट बलून को आप उसको बिना क्लोज किए हुए उसको छोड़ दोगे, ठीक है, माउथ को क्लोज करे बगैर आप छोड़ देते हो तो वो एकदम से उड़ के चला जाता है। उसका रीज़न क्या होता है, वो क्यों जाता है, ठीक है। द एयर एस्केप फ्रॉम द बलून। वो एयर जो होती है वो स्केप हो जाती है फ्रॉम बलून से। वाई डज द एयर एस्केप फ्रॉम द बलून? इसका रीज़न क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ इसका रीज़न क्या है। जैसे कि ये बलून था, ठीक है, ये बलून था, इसमें आपने एयर इनसाइड गई, ठीक है, इसने वॉल पे प्रेशर डाला, सारी जगह पे वो इन्फ्लेट हो गया। जब आप इसको छोड़ोगे तो यही प्रेशर बैक साइड आएगा, इसकी वॉल्स भी आपको बैक साइड प्रेशर लगाएगी, बैक साइड फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से वो एयर सारी की सारी इसमें से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। हैव यू एवर वंडर हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? भी कितना लार्ज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? let us get an idea about the magnitude by performing the following activity। हम इसके बारे में हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे हमें उसके बारे में पता चल जाएगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है और क्या उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। 6.4 let us perform, इसको हम देख लेते हैं। let us perform टेक ए गुड क्वालिटी रबर सकर्स। हमने रबर सकर्स ले लेना है गुड क्वालिटी का। प्रेस इट फर्मली अगेंस्ट द स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस। एक उसको हमने प्रेस करके रखना है, मतलब अगेंस्ट द स्मूथ फ्लैट सरफेस ले लेनी है, उसके अगेंस्ट हमने उसको प्रेस करके रखना है। डू यू रियलाइज़ दैट इट स्टिक्स टू द सरफेस? आप रियलाइज़ करोगे कि वो ना स्टिक हो जाएगा सरफेस पे। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ। अब उसको पुल करने की कोशिश करो। पहले आपने उसको स्टिक कर दिया, ठीक है, उसके बाद उसको पुल ऑफ करने की कोशिश करो। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू पुल इट ऑफ?
डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू पुल इट ऑफ? येस, मतलब आपको क्या फील होगा कि वो ना पुल नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने उसको स्टिक किया है, ठीक है। वो क्यों नहीं पुल होता, उसका एक बेसिकली रीज़न है। जैसे कि एक शक्कर है, शक्कर को आपकी इस शेप का शक्कर है, ऐसे इस शेप का शक्कर है, उसको आपने लगाया वॉल पे लगाया, चाहे टेबल पे लगाया, कोई भी सरफेस, फ्लैट सरफेस ले ली, उस पर आपने लगाया। जब आप ऊपर से उसको प्रेस करोगे, ऊपर से आप प्रेशर, ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो आप लगा रहे हो वो ज़्यादा है। जो इनसाइड प्रेशर है, इनसाइड उसकी सरफेस के इनसाइड जो प्रेशर है वो कम है। वो कम कैसे होगा वो प्रेशर, उसका रीज़न क्या होगा कम होने का? जो इनसाइड है, इनसाइड जो रीज़न है वो क्यों होगा कि कुछ जो प्रेशर होगा वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। कुछ प्रेशर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। जब प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तो इनसाइड जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। वो इनसाइड प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। व्हेन वी प्रेस द सकर्स, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कैप एंड द सरफेस ऑन विच इट इज़ प्लेस्ड इज पुश्ड आउट, ठीक है। When we press the suckers, most of the air between its cap and the surface on which it is placed is pushed out, and the air pressure inside it is reduced. मतलब air pressure जो inside हो जाता है ना वो reduce हो जाता है, क्योंकि कुछ जो pressure होता है वो side से निकल जाता है, pushed out हो जाता है। The sucker sticks, और जो sucker जो हो जाता है वो sticks हो जाता है to the surface, ठीक है। Because the pressure of the air surrounding जो होता है ना वो suckers का ज़्यादा होता है as compared to the pressure inside जो होता है, air inside the suckers, ठीक है। उसका जो इनसाइड का प्रेशर जो होता है ना एयर का वो कम होता है, आउटसाइड का जो सराउंडिंग का प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है। टू पुल द सकर्स ऑफ द सरफेस, टू पुल द सकर्स ऑफ द सरफेस, द अप्लाइड फोर्स शुड बी स्ट्रॉन्गर इनफ टू ओवरकम द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड द सकर्स एंड द इनसाइड द सकर्स। अप्लाइड फोर्स जो वो स्ट्रॉन्गर होती है, शुड भी स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए जो अप्लाइड फोर्स है, टू ओवरकम द प्रेशर, जो उसको ओवरकम करने के लिए, मतलब उसको कम करने के लिए प्रेशर के डिफरेंस को बिटवीन द आउटसाइड द सकर्स एंड द इनसाइड द सकर्स। तब जा करके जो उसको हम खींच पाएंगे, जो ऊपर का फोर्स है वो ज़्यादा होना चाहिए, तब हम सकर्स को खींच पाएंगे, सकर ऑफ हो पाएगा सरफेस से। डू यू नो हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़? आप क्या जानते हो कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वो कितना होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम्स ओवर द एरिया 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर्स इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 2.2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो एक मैन है, अगर कोई भी मैन है, अगर वो खड़ा हुआ है ज़मीन पे, तो उसका जो फोर्स है, एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर है वो हम पे कितना पड़ता है? वो 2.25 न्यूटन के बराबर होता है। ये जो फोर्स है जो हमारे सिर पे लगती है, हमारे एयर पे प्रेशर है जो हमारे सिर पे लगता है, ठीक है, जो कि इक्वल होता है इतना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास। द रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द वेट, इसका रीज़न क्या है कि हम क्रश क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि जो इनसाइड जो प्रेशर होता है ना हमारे अवर बॉडी में, वो आल्सो इक्वल होता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जो हमारे इनसाइड बॉडी भी गैसेस होती हैं, गैसेस जो होती हैं उसकी वजह से भी प्रेशर एक्सर्ट होता है ना हमारी बॉडी के आउटसाइड। जो इनसाइड जो प्रेशर्स है, प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी इज आल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, ठीक है। दिस बैलेंस द प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम द आउटसाइड, जो क्या है इससे क्या होता है, ये बैलेंस करता है प्रेशर को एक्सर्टेड फ्रॉम द आउटसाइड्स। The pressure inside our body is caused by movement of the fluids and the gases in the tissues and organs of the body, ठीक है। जो ये प्रेशर है वो किसकी वजह से होता है? जो हमारे इनसाइड अवर बॉडी इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स की वजह से, और जो गैसेस जो होती हैं इन द टिश्यूज़ और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, उसकी वजह से जो है वो प्रेशर एक्सर्ट होता है हमारे अंदर बॉडी में, जो कि इक्वल्स होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसकी वजह से हमें हैवी फील नहीं होता, नहीं तो हमारे ऊपर जो है वो कितने न्यूटन्स का होता है, इतने न्यूटन्स के इक्वल जो होता है ना वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है हमारे ऊपर। अ स्टेप फर्दर द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आल्सो नोन एज पास्कल। इसको क्या कहा जाता है? इसको पास्कल भी कहा जाता है। हाउएवर द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ द एयर प्रेशर इज मिलीबार। जो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एयर प्रेशर है वो क्या है? वो मिलीबार्स है, विच इज़ इक्वल टू द 100 पास्कल्स। 1 मिलीबार किसके इक्वल्स होता है? 1 मिलीबार जो होता है वो इक्वल्स होता है 100 पास्कल के, ठीक है, वो 100 पास्कल के इक्वल्स होता है। एयर प्रेशर इज़ आल्सो एक्सप्रेस्ड इन हेक्टोपास्कल्स। अब जो है एयर प्रेशर को हम हेक्टोपास्कल में भी
लिख सकते हैं। और जो 1 हेक्टोपास्कल है वो किसकी इक्वल होता है, वो भी 100 पास्कल के इक्वल होता है। ये इसमें आपको क्या डिफरेंस दिखेगा कि ये हेक्टोपास्कल भी 100 पास्कल के है और 1 मिलीबार जो है वो भी 100 पास्कल के है। एक्चुअली क्या है, 1 मिलीबार जो होता था पहले इसको लिया जाता था एज ए यूनिट, अब जो है वो 1 हेक्टोपास्कल को लिया जा रहा है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है 1 हेक्टोपास्कल से। इसको अब जो यूनिट्स है वो 1 हेक्टोपास्कल में लिखा जाता है। फॉर्मेशंस ऑफ विंड 6.3 फॉर्मेशंस ऑफ विंड, मतलब विंड की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑन सम डेज, मतलब सम डेज में आपने नोटिस किया होगा जो विंड ब्लो होती है वो स्ट्रांगली होती है, ठीक है, जो विंड क्या होती है वो स्ट्रांगली ब्लो होती है। वेयर एज ऑन द अदर डेज इट इज़ काम, मतलब काफ़ी शांत होती है, कुछ डे में तो बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ डे में शांत होती है। सम टाइम विंड्स बिकम सो स्ट्रांग दैट इट कॉज डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कुछ टाइम पे विंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है जो कि कॉज करती है डैमेज को, हमारी लाइफ को डैमेज करती है और हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करती है, ठीक है, जिससे हमारे घर टूट जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है ना जब एयर जो होती है वो स्ट्रांग होती है। इसका रीज़न क्या होता है, जो प्रेशर होता है ना वो एयर का बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन एन इन्फ्लेटेड बलून, अब हम बैलून के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इन्फ्लेटेड बलून है, मतलब उसको हमने हवा से भर लिया हुआ है, इज़ कैप्ट विदाउट क्लोजिंग इट्स माउथ। आपने देखा होगा जब इन्फ्लेटेड बलून होता है जिसको हमने भरा होता है हमारी माउथ से, उसकी एयर जब हम उसको बलून को एस्केप हो जाती है, जब उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको बिना क्लोज किए हुए उसको छोड़ देते हैं, तो उसमें से क्या होता है, एयर जो होती है ना वो एस्केप हो जाती है। रिकॉल दैट व्हेन देयर इज़ पंक्चर, जैसे कि कुछ पंक्चर्स जैसे हो जाते हैं बाईसाइकिल्स में, ट्यूब में से मतलब पंक्चर हो जाता है ना, तब एयर क्या होती है वो भी एस्केप होती है। इसका रीज़न क्या है इन बोथ केस में, कि वो स्केप क्यों हो जाती है और वो जो ट्यूब है वो कोलैप्स क्यों हो जाती है, ठीक है। इन बोथ ऑफ दिस केस द एयर मूव फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टू द लोअर प्रेशर रीजन, ठीक है। हाई प्रेशर रीजन जो इनसाइड है, अब इसको हम समझ लेते हैं, जैसे कि एक बैलून है, बैलून के जो इनसाइड जो प्रेशर है वो काफ़ी है, वो इनसाइड जो प्रेशर है वो काफ़ी है, बट लेकिन जो आउटसाइड प्रेशर है वो लो है, ठीक है, आउटसाइड प्रेशर क्या है वो लो है। तो एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में मूव हो रही है, ठीक है। डज द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर्स हैव एनीथिंग टू डू विद द फॉर्मेशंस ऑफ विंड, मतलब वही है जो है जो कि ये जो लड़का ये पूछ रहा है, डज द डिफरेंस जो होता है एयर प्रेशर्स का जो कि है वो हैव एनीथिंग टू डू विद द फॉर्मेशंस ऑफ विंड। और यहाँ पे एक लड़की बोल रही है हाउ डू द विंड फॉर्म्स, मतलब विंड फॉर्म कैसे होती है। लेट्स अस फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी, इसको हम फॉलोइंग एक्टिविटी के थ्रू हम जो है इसको समझेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, जैसे कि एक इन्फ्लेटेड बलून ले लेना है हमने, मैं फर्दर तो बाद में समझा दूंगी, अगर आपको डिटेल में देखना है तो हमने क्या करना है, हमने 2 बलून ले रखे हैं, एक बलून जो है वो इन्फ्लेटेड है और एक जो है अनइन्फ्लेटेड बलून है, मतलब जिसमें हमने हवा नहीं भरी हुई, इन दोनों को हमने यूज़ करना है, ठीक है। उनको एक रबर बैंड की मदद से हमने उसमें हवा पहले तो भर ली हुई है ना, एक में भरी नहीं हुई, एक में भरी हुई है, उन दोनों को हमने रबर के साथ टाई कर लेना है, बीच में हमने स्ट्रॉ लेनी है, स्ट्रॉ की मदद से उसको टाइट कर लेना, उसका नोट्स जो है माउथ जो है वो उसको टाइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए आप जब नोट करोगे तो आपको क्या फील होगा ये देखना है, ठीक है। अब देखो लेट अस ऑब्जर्व 6.5 एक्टिविटी, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। टेक 2 सिमिलर बलून्स मेड ऑफ अ थिन रबर, आपने 2 सिमिलर बलून्स लेने हैं जिसको हमने मेड किसकी मदद से करना, थिन रबर की मदद से आपने उसको, एक तो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ ले लेनी है आपने और एक थिन रबर्स आपने ले लेनी है, ठीक है। 2 सिमिलर बलून लेने हैं, मतलब सिमिलर साइज़ के होने चाहिए। इंसर्ट 1 एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू 1 बलून, आपने इंसर्ट करना है 1 एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू 1 बलून एंड सिक्योर इट विद द रबर बैंड एंड थ्रेड, मतलब उसको सिक्योर कर लेना है, किसकी मदद से सिक्योर करोगे आप, रबर बैंड की मदद से। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो आपने थ्रेड यूज़ कर लेना है, ठीक है। नाउ इन्फ्लेट द सेकेंड बलून, अब आपने क्या करना है, सेकेंड बलून को भी इन्फ्लेट कर लेना है एंड होल्ड इट्स माउथ
विद योर फिंगर्स। पहले को तो आपने ऐसे ले लेना बलून को, उसको इन्फ्लेट नहीं करना, बट जो सेकंड बलून है उसको आपने इन्फ्लेट कर लेना, उसको माउथ जो है उसका फिंगर से आपने प्रेस कर लेना है, एयर जो है वो स्केप नहीं होनी चाहिए उसमें से, ठीक है। इंसर्ट द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रॉ विद द नेक ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून। जो फ्री एंड है, जो सेकंड एंड है, पहले एंड को तो आपने अनफ्लेटेड जो इन्फ्लेटेड बलून था उसमें लगा दिया, ठीक है, और जो सेकंड वाला वो इन्फ्लेटेड बलून में लगाना है, ठीक है। एंड सिक्योर इट, दोनों का मतलब आपको इस पिक्चर में शोन किया हुआ है कैसे ये एक्टिविटी होगी। इट विद अ रबर बैंड और थ्रेड, मेक श्योर दैट द एयर डज नॉट लीक फ्रॉम द बलून एंड द स्ट्रॉ इज इंसर्टेड इन इट। मतलब क्या होता है कि आपने जो एक एंड है ना उसको पूरी तरह से टाइट रखना है कि स्केप नहीं होनी चाहिए, जो एयर है वो लीक नहीं होनी चाहिए स्ट्रॉ में से, जो इंसर्ट की हुई है एयर बलून में वो बिल्कुल भी निकलनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये आपने ध्यान रखना है, आपने रबर बैंड से टाई कर लेना नोट को। नाउ यू हैव वन एंड of the straw inside the inflated balloon and the other end inside the uninflated balloon as shown in figure। जैसे कि फिगर में शोन किया गया है, एक तो इन्फ्लेटेड बलून है, एक अनइन्फ्लेटेड बलून है, उसमें आपने एक स्ट्रॉ लगाई हुई है और रबर बैंड्स लगाए हुए हैं। ये जो लिखा भी हुआ है उन्होंने नीचे, एयर्स मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन टू द लोअर प्रेशर रीजन, हमने ये सर्च करना है, ठीक है। प्रेडिक्ट्स व्हाट वुड हैपन टू द बलून्स, ये हमने प्रेडिक्ट करना है। होता क्या है, अगर आप अनइन्फ्लेटेड बलून्स लगाते हो एक साइड पे और एक साइड पे आप इन्फ्लेटेड बलून लगाते हो, तो जो एयर होती है ना वो शिफ्ट हो जाती है। एक इन्फ्लेटेड बलून जो जिसमें हवा भरी हुई है उसको इन्फ्लेटेड बलून बोलते हैं ना, जिसमें हवा भरी हुई है, उसमें से जो हवा है, जो एयर है, वो निकल के अनइन्फ्लेटेड बलून में चली जाती है जिसमें हवा नहीं भरी हुई। तो दोनों बलून धीरे 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 एक साइज़ के हो जाते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों जो बैलून है वो दोनों के दोनों एक साइज़ के हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, जो एयर थी वो इन्फ्लेटेड बलून से वो अनइन्फ्लेटेड बलून में शिफ्ट हो गई। वो क्यों शिफ्ट हो गई, क्योंकि वो हायर प्रेशर में था और वो लोअर प्रेशर में था, वो हायर रीजन से शिफ्ट होकर के लोअर प्रेशर में चली गई, ठीक है। ये आपने उसमें से प्रेडिक्ट किया। और ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व यही हुआ कि दोनों के जो साइज थे बलून के वो सेम हो गए टू द बोथ साइड ऑफ द बलून। डिड इट हैपन्स एज प्रेडिक्टेड, जैसे आपने प्रेडिक्ट किया था वो वैसे ही हुआ, यस। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द साइज ऑफ बलून, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। अभी यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब इस एक्टिविटी से आपने ऑब्जर्व क्या किया है उसके बारे में हम लिख लेंगे। हमने क्या किया, ऑब्जर्व द इन्फ्लेटेड बलून, द inflated balloon, inflated balloon, एक मिनट वेट a minute, the inflated balloons becomes smaller while अनफ्लेटेड बलून, आप यहाँ पे लिख लोगे अनफ्लेटेड बलून एक मिनट यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, वेट अ मिनट, लिखोगे अनफ्लेटेड बलून बिकम्स लार्जर, द इन्फ्लेटेड बिकम स्मॉलर वाइल द अनइन्फ्लेटेड बलून्स बिकम लार्जर। ये आपने ऑब्जर्वेशंस आपने नोट कर देनी है, यहाँ पे लिख लेनी है। व्हाट कैन बी द रीज़न फ्रॉम द चेंज इन द साइज ऑफ द बलून, उसका रीज़न क्या है। अब हम रीज़न पे आते हैं कि ये रीज़न हुआ क्यों कि दोनों का साइज़ सेम हो गया बलून का। एक तो बलून में हवा नहीं थी, एक में थी। जब आपने दोनों को टाई किया तो दोनों, एक में से एयर शिफ्ट होकर के दूसरे में चलेगी स्ट्रॉ में से। तो इसका रीज़न क्या हुआ, इसके पीछे का रीज़न जो है वो है एयर प्रेशर। द एयर प्रेशर इन द इन्फ्लेटेड बलून इज़ हायर दैन दैट ऑफ अनइन्फ्लेटेड बलून, ठीक है। इसका क्या रीज़न है, द एयर प्रेशर। एज ए रिजल्ट सम एयर मूव फ्रॉम द इन्फ्लेटेड बलून टू द अनइन्फ्लेटेड बलून, जो कुछ एयर होगी वो मूव हो जाएगी फ्रॉम द इन्फ्लेटेड बलून से अनफ्लेटेड बलून में, रिजल्टिंग द चेंज द साइज ऑफ द बोथ ऑफ द बलून। मतलब इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या होगा कि जो चेंज हो जाएगा साइज जो होगा बोथ बलून्स का।
डू यू नोटिस दैट आफ्टर सम टाइम बोथ द बलून्स अटेन ऑलमोस्ट द सेम साइज। एक आप नोटिस करोगे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का साइज सेम हो जाएगा और जो फ्लो होगा एयर का वो स्टॉप हो जाएगा। वाई डज द एयर्स फ्लो स्टॉप। उसके बाद क्या होगा, जब दोनों सेम साइज़ के हो जाएंगे बलून तो उसके बाद एयर शिफ्ट ही नहीं होगी, तो एयर जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है, ठीक है। द फ्लो ऑफ द एयर कंटिन्यू टिल द एयर प्रेशर्स इन द इन्फ्लेटेड बलून इज़ हायर देन द एयर प्रेशर इज़ इन द इन्फ्लेटेड बलून। इसका रीज़न क्या है, जो फ्लो होगा एयर का वो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक एयर प्रेशर ऑफ इन्फ्लेटेड बलून जो होगा वो हायर होगा देन द एयर प्रेशर इन द अनइन्फ्लेटेड बलून से। हायर होगा एयर प्रेशर किसका, इन्फ्लेटेड बलून का, किससे, एयर प्रेशर ऑफ अनइन्फ्लेटेड बलून से, ठीक है। ये यहाँ पे रीज़न लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लोगे। द एयर फ्लो स्टॉप व्हेन द प्रेशर इन द बोथ साइड्स ऑफ बलून्स इज बिकम इक्वल्स। जब दोनों साइड पे प्रेशर सेम हो जाएगा तब उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगी एयर शिफ्ट होना, ठीक है। एट दिस स्टेज द बलून बिकम ऑलमोस्ट द सेम साइज। दस वी कैन कंक्लूड दैट इससे हमें ये रिजल्ट पता लग गया, जो एयर है वो मूव करती है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर एयर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर से। मतलब इसकी मूवमेंट क्या होती है, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है। यू कैन रिलेट द कंक्लूजन टू द डायरेक्शंस ऑफ सी ब्रीज। आपने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ा था ना, 7th ग्रेड में हम पढ़ के आए थे ना, जब मैंने पढ़ाया था कि लैंड ब्रीज क्या होती है और जो सी ब्रीज क्या होती है, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। आप जो है, जो लिस्ट है ना बनी हुई है, प्ले लिस्ट है, उसमें 7th ग्रेड की क्यूरियोसिटी बुक के चैप्टर में ना आप देख लोगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि लैंड ब्रीज क्या होती है और सी ब्रीज क्या होती है, ठीक है। एज लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर ड्यूरिंग द डे द एयर अबव द लैंड बिकम वार्मर। अब इस केस में होता क्या है, एंड लाइटर। होता क्या है इस केस में, हम बता देती हूँ मैं, कि जैसे कि हम इसमें पढ़ लेंगे कि जैसे यहाँ पे लैंड है एक साइड पे, यहाँ पे तो सी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे लैंड है, ठीक है। जो सी है, लैंड जो होती है ना डे के टाइम पे, लैंड जो होती है वो हीट ज़्यादा होती है यहाँ पे, इसमें जो होगी लैंड के टाइम, लैंड पे हीट ज़्यादा होगी, एज वार्मर ज़्यादा होगी, वार्मर ज़्यादा होगी लैंड डे के टाइम पे एज़ कम्पेयर टू द सी, ठीक है ना। तो उसमें जो होता क्या है, जैसे कि हैंस इट ट्राइज क्रिएटिंग द एरिया ऑफ द लो प्रेशर्स। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द डे में जो लैंड पे होती है ना, हीट जो होती है ना वो फास्ट होती है। एयर जो अबव ऑन द लैंड जो होती है वो बिकम वार्मर हो जाती है और वो लाइटर हो जाती है और वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। हैंस इट राइज, और वो राइज हो जाती है और क्रिएटिंग ए एरिया ऑफ द लो प्रेशर। तो वो एरिया किसका क्रिएट करती है, वो लो प्रेशर का एरिया क्रिएट करती है। यहाँ से क्या होगा कि कुछ एयर जो है वो स्केप हो जाएगी ऊपर, ठीक है ना, ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। तो नीचे जो प्रेशर जो होगा एयर का वो कम हो जाएगा ना, तो लो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे लैंड पे डे के टाइम पे। द एयर फ्रॉम द हायर प्रेशर रीजन ऑफ द सी, इस और इस सी पे क्या होगा डे के टाइम पे, हाई प्रेशर होगा, लैंड पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। अब जो एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन मतलब सी का, वो ब्लो करेगा टू द लो प्रेशर रीजन विच डेवलप ऑन द लैंड रिजल्टिंग इन द सी ब्रीज। इसको क्या कहा जाता है, सी ब्रीज कहा जाता है। जब एयर जो है वो हाई प्रेशर रीजन किसका होता है, वो सी का होता है, समुंदर का होता है। समुंदर की जो एयर होती है ना वो बहुत हाई होती है जब डे के टाइम पे, ठीक है, डे के टाइम पे हाई होती है। जो लैंड पे जो जैसे बीचेस बनी होती है, लैंड होती हैं, लैंड पे जो एयर होती है वो कम होती है, उसका प्रेशर कम होता है, क्योंकि कुछ प्रेशर जो है, कुछ जो एयर है वो ऊपर स्केप हो जाती है लाइट होकर के, ठीक है। तो उसकी वजह से जो होता क्या है, लोअर प्रेशर रीजन वहाँ से हाई प्रेशर से ब्लो होती है एयर, मतलब सी से ब्लो होती है एयर इसकी तरफ, लैंड की तरफ, ठीक है। उसको फिर क्या कहा जाता है, उसको सी ब्रीज बोला जाता है, क्योंकि सी से लैंड की तरफ आ रही है। एट नाइट द वाटर इज वार्मर देन द लैंड।
अब अगर नाइट का कंसीडर करें, ये तो डे का कंसीडर किया था हमने, अब अगर नाइट का कंसीडर करोगे तो नाइट केस में क्या होता है कि जो वाटर है वो वार्मर हो रहता है, लैंड जो है वो मतलब उतनी वार्मर नहीं होती, जो वाटर है वो वार्मर होता है। देयरफॉर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप अबव द सी। एज ए रिजल्ट देयरफॉर जो लो प्रेशर एरिया होता है डेवलप होता है अबव द सी। सी में जो होता है वो लो प्रेशर एरिया होता है, एट नाइट पे वाटर जो है वो वार्मर होता है देन द लैंड, ठीक है। देयरफॉर लो प्रेशर एरिया कहाँ पे हो गया, तो वो सी में हो गया। बट लेकिन एज ए रिजल्ट विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी, मतलब क्या होता है जो विंड है वो कहाँ से होती है, वो लैंड से सी की तरफ होती है। नाइट के टाइम पे लैंड से सी की तरफ होती है, गिविंग राइज टू द लैंड ब्रीज। उसको क्या कहते हैं, उसको लैंड ब्रीज कहा जाता है क्योंकि वो लैंड से सी की तरफ होती है, ठीक है। जो ब्रीज होगी ना वो लैंड से सी की तरफ होगी तो उसको क्या कहा जाता है, उसको लैंड ब्रीज बोला जाता है। Thus, the phenomena of land breeze and the sea breeze is mainly due to the pressure difference over the land and the sea. If we could measure the speed of the escaping air in activity 6.5, we would find that the speed of air is higher if the pressure difference is higher. अगर प्रेशर का डिफरेंस हायर होगा तो स्पीड ऑफ एयर भी हायर होगी, ठीक है। ये हमने कंक्लूड किया, ये हमने मेजर किया कि जो स्पीड से जो स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है किसका, वो प्रेशर के डिफरेंस से। प्रेशर डिफरेंस हायर होगा तो स्पीड ऑफ एयर भी हायर होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने एक पॉइंट नोट किया है कि जो फिनोमिना ऑफ द लैंड ब्रीज और सी ब्रीज है इज़ मेनली ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है ओवर द लैंड एंड द सी। आई हैव रीड दैट हाई स्पीड विंड कैन ब्लो ऑफ रूफ, मतलब वो ब्लो ऑफ कर देती है रूफ को, मतलब उड़ा देती है, हाई स्पीड विंड होती है। आई वॉन्डर हाउ, मतलब कैसे, मतलब वो कैसे उड़ा देती है, वो लड़का यहाँ पे कह रहा है